हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड के आईसीटी सब्जेक्ट के यूनिट सेकंड के ऑडियो विजुअल मीन्स जो हमारा प्रीवियस क्लासेस से टॉपिक चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑडियो विजुअल मीन्स क्या होते हैं? प्रीवियस क्लासेस में हमने डॉक्यूमेंट कैमरा, रेडियो और टेलीविजन इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे प्रदर्शन बोर्ड यानी डिस्प्ले बोर्ड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्ले बोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो यानी कि हमें इनके बोर्ड्स कितने होते हैं, डिस्प्ले बोर्ड के अंदर कौन कौन से बोर्ड आते हैं, उनके बारे में बात करनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम श्वेत श्याम पट ब्लैक बोर्ड, जिसे हम कहते हैं ब्लैक बोर्ड। ठीक है, क्या होता है ब्लैक बोर्ड? एज यूजुअल सबको पता ही होता है कि ब्लैक बोर्ड क्या होता है। चौक बोर्ड जिसको हम कहते हैं। अ चौक एंड बोर्ड आर एज नेसेसरी फॉर द प्रोफेसर एज अ वेपन फॉर सोल्जर्स। हमारे जो सैनिक के लिए शस्त्र हथियार जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, एक प्रोफेसर के लिए चौक और बोर्ड उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अ गुड टीचर ऑलवेज यूज दैम। एक अच्छा शिक्षक हमेशा इनको यूज करता है, बट वेरी फ्यू टीचर्स नो हाउ टू यूज दैम प्रॉपरली एंड प्रॉपरली। इनको उचित ढंग से कैसे यूज करना है ये बहुत कम टीचर जानते हैं। इन पुअर नेशन लाइक इंडिया इट इज अ कॉमन टीचिंग एड्स दैट आर यूज्ड इन एवरी स्कूल। वी ऑल्सो हैव इन अ रूरल स्कूल वेयर देयर इज अ लैक ऑफ अदर ऑडियो विजुअल मटीरियल, ओनली ब्लैक बोर्ड इज यूज्ड। हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे स्कूल है जिनमें ऑडियो विजुअल मटीरियल बाकी की कमी है, जिनके वजह से हम ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं। बिकॉज इट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड विद द चौक, ये ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा जाता है, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड चौक बोर्ड। इसे चौक बोर्ड भी कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इंडिया में अगर रह रहे हैं तो ये एक कॉमन आपकी एजुकेशन या टीचिंग मटेरियल है, जिनके उपयोग से प्रत्येक विद्यालय में अध्ययन करवाया जाता है। और हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे, रूरल एरिया के ऐसे भी स्कूल्स हैं जहां पर ऑडियो विजुअल के बाकी जैसे टेलीविजन हो गया, डॉक्यूमेंट कैमरा हो गया या प्रेजेंटेशन हो गया, ये सारे इक्विपमेंट नहीं हैं, जिनकी वजह से हम चॉक बोर्ड का यूज करते हैं और बहुत सही ढंग से, उचित ढंग से हम बच्चों को लर्न करवा सकते हैं इससे। क्लियर है? यहाँ पर चॉक बोर्ड देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड के अंदर हम बहुत सारे बोर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बोर्ड्स होते क्या क्या है, कौन कौन से तरीके के बोर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की है ब्लैक बोर्ड की। इसको कहते हैं श्वेत या फिर श्याम पट। ठीक है, ये क्या होता है? ब्लैक बोर्ड जैसा ब्लैक बोर्ड होता है पूरा, उस पर हम चौक से, जो टीचर होता है वो चौक से लिखकर समझाता है और अपनी जो भी लर्निंग है वो बच्चों से लर्न करवाता है। क्लियर है? अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। हमारे गुड्स की जो एजुकेशन डिक्शनरी है उसमें ब्लैक बोर्ड को इस तरह से कुछ डिफाइन किया गया है। ब्लैक बोर्ड इज द मोस्ट यूजफुल टूल इन अ ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स। ब्लैक बोर्ड जो है हमारा परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है। द ब्लैक बोर्ड हेल्प्स इन मेकिंग द नॉलेज given to the students simple and permanent and helps to teacher to maintain his or her self confidence। यानी कि श्याम पट छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान को सरल और स्थायी बनाने में सहायता करता है तथा शिक्षक को अपना आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है। क्लियर है? यहाँ पर ये देखिए, हिंदी में भी डेफिनेशन लिख दी है मैंने यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये जो ब्लैक बोर्ड है ये बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है, जहां पर कॉमन एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हर कोई अपनी लर्निंग, अपनी एजुकेशन मटेरियल में, एड्स में इनको ऐड करना चाहता है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम बात करते हैं आगे कि ब्लैक बोर्ड के फंक्शन क्या क्या है। ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गए हैं, चलो कोई नहीं, मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बोल के फास्ट सुना दूंगी। चलो, टू राइट अ समरी ऑफ टेक्स्ट, यानी कि ये क्या है हमारे ब्लैक बोर्ड के फंक्शन। कि ब्लैक बोर्ड जो श्यामपट है, आविष्कार किसने किया था? हाँ, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं
श्याम पट्ट ब्लैक बोर्ड का आविष्कार किया था जेम्स विलियम। एग्जाम में या जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? जेम्स विलियम ने। अब देखिए इसके फंक्शन क्या क्या है कि किन किन कार्यों में इसका यूज किया जाता है। सबसे पहला कि टू राइट अ समरी ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि पाठ का सारांश लिखने के लिए। सेकेंड आता है टू क्लैरिफाई द रिलेशन ऑफ द नेम और वर्ड, ठीक है, किसी नाम या शब्द के संबंध को स्पष्ट बनाने और महत्ता प्रदान करने के लिए। थर्ड आता है आपका टू राइट द आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि पाठ की रूपरेखा लिखने के लिए भी ये काम आता है। फिर नेक्स्ट है आपका टू गिव द रूल्स, डेफिनेशन एंड द टीचिंग पॉइंट्स, यानी कि नियम, परिभाषा और शिक्षण बिंदु देने के लिए। देन उसके बाद आता है आपका फॉर मेकिंग इंफॉर्मेशन, गिविंग नॉलेज ऑफ द डेट्स एंड द प्लॉटिंग टेबल्स, यानी कि सूचना अंकन, तिथि का ज्ञान देने एवं तालिका अंकन के आकलन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर है थर्ड आता है आपका टू राइट की इंस्ट्रक्शन एंड द ग्राफ्स, हमारे जो मुख्य निर्देश या आलेख लिखने के लिए भी काम आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका टू एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ समथिंग, यानी हमें किसी भी वस्तु के क्रम को स्पष्ट करने के लिए भी हम चॉक बोर्ड का यूज कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है टू गिव डायग्राम्स, ग्राफ्स, मैप्स एंड फिगरेटिव एग्जांपल्स, यानी अगर हमें लर्निंग में, टीचिंग में हमें चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र या फिर कोई ऐसे लाक्षणिक उदाहरण देने हैं तो हम इस ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है फॉर द ड्रॉइंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ड्रॉइंग्स ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, यानी कि विभिन्न उपकरणों के चित्रों में विभिन्न भागों के आंकलन के लिए तथा हम इसका यूज कर सकते हैं। और लास्ट है आपका कि टू क्लैरिफाई डिफिकल्ट वर्ड्स एंड लेटर्स, हम कठिन शब्द और अक्षरों को स्पष्ट करने के लिए भी चॉक बोर्ड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर चॉक बोर्ड के फंक्शन, यानी कि हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अगर आपको चॉक बोर्ड यूज करना है, चॉक बोर्ड यूज कर रहे हो तो एक चॉक बोर्ड आपके यहाँ पर ये सारे कार्य कर सकता है, ये सारे फंक्शंस वो कंप्लीट कर सकता है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब तक देखो, आपने देखा कि डिस्प्ले बोर्ड होता क्या है, ठीक है। डिस्प्ले बोर्ड में सबसे पहले हमने बोर्ड लिया था ब्लैक बोर्ड। डिस्प्ले मतलब होता है कि जिस पर हम अपनी जो चीजें जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यानी ब्लैक बोर्ड उसमें सबसे पहला पार्ट है। ब्लैक बोर्ड पर जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो, जो डिस्प्ले जो दिखाना चाहते हो, प्रदर्शन करना चाहते हो, वो आप उतार सकते हो। फिर है डेफिनेशन, फिर है फंक्शन आपका। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। सबसे पहला आता है आपका वुडन। ये देखो टाइप्स दे रखे हैं, मेनली ये 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला है आपका वुडन, सेकंड है आपका सीमेंटेड, थर्ड है मैग्नेटिक, फोर्थ है आपका ग्लास और फिर है रोल अप बोर्ड, ठीक है। तो वुडन जो ब्लैक बोर्ड है यानी लकड़ी का श्यामपट, ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है फिक्स्ड ब्लैक बोर्ड, सेकेंड आता है स्टैंडिंग ब्लैक बोर्ड, थर्ड आता है मूविंग ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो देन उसके बाद है सीमेंटेड ब्लैक बोर्ड, यानी सीमेंटेड का मतलब होता है कि आप मतलब लकड़ी के स्थान पर हम सीमेंट का यूज करते हैं, सीमेंटिक बोर्ड का। फिर है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय श्यामपट, फिर है ग्लास का ग्लास और फिर है श्यामपट लपेट, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं ताकि हमको इजीली समझ आ सके और ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने वुडन ब्लैक बोर्ड की। वुडन का ब्लैक बोर्ड आप सभी ने देखा होगा अपने, जब आप कहीं पर भी स्कूल में कहीं पर भी जाते हो तो आपको एटलीस्ट एक ऐसा तो आपने अपने बचपन में या कहीं देखा होगा वुडन ब्लैक बोर्ड। सबसे पहला उसमें बात करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था आपका फिक्स ब्लैक बोर्ड, सेकेंड था ब्लैक बोर्ड ऑन स्टैंड, थर्ड था मूविंग ब्लैक बोर्ड, ठीक है। फिक्स ब्लैक बोर्ड क्या कहता है? अ लार्ज वुडन प्लैंक इज पेंटेड ब्लैक एंड इट्स फिक्स्ड ऑन वॉल, यानी एक वुडन का प्लैंक जो है यानी कि एक लकड़ी का जो तख्ता होता है उसे काला कलर कर दिया जाता है, ब्लैक कलर, और उसको एक फिक्स वॉल पर लटका दिया जाता है, टंगा दिया जाता है, ठीक है।
Hence it is called a fixed blackboard. क्लियर है? तो दीवार पर फिक्स कर देना, उसको टंगा देना, वो हमारा होता है स्थिर श्याम पट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है ब्लैकबोर्ड ऑन स्टैंड। In this large wooden plank are painted black from both sides and are kept on the wooden stand. यानी कि ये एक ब्लैक बोर्ड, जैसे ये जो फिक्स्ड वाला होता है ना, ये ब्लैक बोर्ड ऐसा होता है जैसे आपने देखा होगा। एक सेकेंड, जैसे ये था आपका पूरा ब्लैक, ठीक है, इस तरह से पूरा ब्लैक बोर्ड होता है। पूरा ब्लैक पेंटेड है, ठीक है। और ये जो बोर्ड होगा वो, ये तो आपका वॉल पे होगा स्टिक, ठीक है। ये जो बोर्ड होगा ये इस तरह से होगा, दोनों तरफ से क्या है, ये पूरा का पूरा ब्लैक, और नीचे ये एक स्टैंड पर खड़ा होगा, ठीक है। यूजुअली हम देखते ही हैं ये स्टैंड पे ऐसे स्टैंड खड़ा होता है, ठीक है। ये होता है हमारा स्टैंडिंग ब्लैक बोर्ड। दिस स्टैंड कैन बी मूव्ड बैक एंड forth and up and down, can be easily brought outside the classroom and use। यानी इस तरह के वुडन स्टैंड के साथ जो ब्लैक बोर्ड आता है उसको हम इस स्टैंड के आगे पीछे ऊपर नीचे भी किया जा सकता है और इसे सरलता से क्लास के बाहर लाकर भी इसका यूज कर सकते हैं हम। क्लियर है यहाँ पर? फिर आता है आपका मूविंग ब्लैक बोर्ड। मूविंग ब्लैक बोर्ड यानी चलित श्याम पट, ठीक है। ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज अ मेड मूविंग विद द हेल्प ऑफ पुलीज एंड इट कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लासरूम, कैन बी डन एज नीडेड। यानी कि ये जो डायरेक्शन होती है, इस प्रकार के श्याम पट को पुली की सहायता से चलित बनाया जाता है तथा इसे ऊपर नीचे कक्षा की आवश्यकता के अनुसार जब श्याम पट का एक भाग पूरा भर जाए तो उसे ऊपर और खाली भाग को लिखने के लिए नीचे लाया जा सकता है। यानी कि जब जहां पर इसको नीचे भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं, जहां पर जो पार्ट खाली दिख रहा है उसको हम थोड़ा सा मूव करके उस पर लिख सकते हैं, उस बोर्ड को कहते हैं मूविंग ब्लैक बोर्ड। तीनों ब्लैक बोर्ड समझ आए? वुडन ब्लैक बोर्ड क्लियर समझू मैं यहाँ पर? देखो, वुडन ब्लैक बोर्ड में 3 ब्लैक बोर्ड है। फिक्स्ड ब्लैक बोर्ड, सेकेंड है ब्लैक बोर्ड ऑन द स्टैंड, थर्ड है मूविंग ब्लैक बोर्ड। क्लियर है यहाँ पर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने सीमेंटेड ब्लैक बोर्ड की, ठीक है। ये देखिए सीमेंटेड, ये क्या होता है? देखिए, सीमेंटेड यानी विद्यालयों के कक्ष में लकड़ी के श्यामपट के स्थान पर सीमेंट के श्यामपट का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। कक्षा भवन बनते समय कक्षा में सीमेंट का श्यामपट बना दिया जाता है जिस पर काला रंग कर दिया जाता है, उसे फिक्स्ड ब्लैक बोर्ड भी कहा जा सकता है। In the classroom of school, instead wooden blackboard are used of cement blackboard as started increasing। wooden blackboard का यूज करते करते हमने सीमेंट ब्लैकबोर्ड का यूज स्टार्ट कर दिया। At the time of construction of the classroom building, जब क्लास का कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग का, तब उस ब्लैक बोर्ड को भी सीमेंट से बना दिया जाता है और जो ब्लैक बोर्ड बनाया जाता है सीमेंट से, विच इज अ पेंटेड ब्लैक, उसको ब्लैक से पेंट कर दिया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड ब्लैक बोर्ड। क्लियर है? सीमेंटेड, सीमेंट का जब हम क्लास बनाते हैं तभी हम उस सीमेंट का बना देते हैं फिक्स एक ब्लैक बोर्ड, एक वॉल पर सीमेंट का, और उस पर हम काला कलर पोत देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सीमेंटेड ब्लैक बोर्ड। क्लियर है? थर्ड पे बात करते हैं मैग्नेटिक ब्लैक बोर्ड। क्या होता है मैग्नेटिक ब्लैक बोर्ड? देखिए, दिस मैग्नेटिक ब्लैक बोर्ड आर यूज्ड रिलेटिवली मोर इन इंग्लैंड। यानी कि इस चुंबकीय श्यामपट को इंग्लैंड में अपेक्षाकृत ज्यादा यूज किया जाता है। ये श्यामपट लोहे के बने हुए होते हैं। दीज ब्लैक बोर्ड आर मेड ऑफ आयरन एंड द मैग्नेट इज फिक्स्ड ऑन दैम। यानी लोहे के बने हुए होते हैं तथा इन पर चुंबक फिक्स्ड होता है। इसमें शिक्षक सरलता से चित्र, डायग्राम, चार्ट, इन सबको चुंबक की मदद से फिक्स कर सकता है और छोटी बड़ी दोनों प्रकार की कक्षाओं में ये यूजफुल है। यहाँ पर देखिए, द टीचर इजीली फिक्स्ड पिक्चर्स, डायग्राम एंड द चार्ट्स विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। इट हैज, वो
मतलब मैग्नेट की तरह ऐसे उसको खींच सकता है और वो वहां ब्लैक बोर्ड पर आ सकती है। इट प्रूव्ड यूजफुल इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज क्लासेस। ये छोटी बड़ी हर कक्षा के लिए यूजफुल माना गया है। क्लियर है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लास ब्लैक बोर्ड। देखिए ग्लास ब्लैक बोर्ड क्या होता है, 4th नंबर का ग्लास, इसको हिंदी में भी ऐसे ही कहते हैं। ग्लास श्यामपट। क्लियर है। चलिए देखो, these blackboard are stable like a blackboard made of cement, but instead of cement they are made by glasses। यानी कि ग्लास श्यामपट जो होते हैं ये श्यामपट सीमेंट से बने श्यामपट की भांति ही स्थिर होते हैं। यानी इनको भी बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर आप ले जा नहीं सकते, पर सीमेंट के स्थान पर ग्लास के बने हुए होते हैं। सीमेंटेड जो थे वो कैसे बने हुए थे कि जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन क्लासरूम बन रहा था तभी हमने क्या किया, सीमेंट से वो बनाकर उस पर ब्लैक कलर लगा दिया तो वो हो गया सीमेंटेड। सेम वैसा का वैसा ही है, पर यहाँ पर सीमेंट का बोर्ड नहीं बनकर वो ग्लास का बनता है परमानेंट। दे आर कंसीडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्गर एंड द बेटर क्वालिटी। यानी ग्लास कैसे क्वालिटी का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और बेटर होता है। हैंडराइटिंग ऑन दैम इज ऑल्सो मोर क्लियर एंड अफेक्टिव। हैंडराइटिंग भी इस पर ग्लास पर लिखा गया, जो भी ग्लास ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया अट्रैक्टिव होता है, क्लियर होता है, इफेक्टिव होता है। यानी इजीली बच्चों को समझ आ सकता है और उनकी लर्निंग में हेल्प करता है। क्लियर है, ग्लास ब्लैक बोर्ड समझ आया। चलो नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट हमारा ब्लैक बोर्ड, रोल अप बोर्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोलर और रैपिंग ब्लैक बोर्ड। इसको दूसरे क्या नाम है इसके, देखिए दिस ब्लैक बोर्ड आर मेड ऑन ऑयल क्लॉथ। इस ब्लैक, ये जो रोलर या लपेटने वाला इसको ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं, दूसरा नाम है। ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, पर ये ब्लैक बोर्ड जो होता है वो ऑयल क्लॉथ पर बनाया जाता है। इसके नीचे और ऊपर दो साइड में लकड़ी की गोलाकार पट्टियां लगी हुई होती है। यानी देयर आर वुडन सर्कुलर स्ट्रिप ऑन इस बॉटम एंड टॉप आर टू साइडेड। दोनों तरफ इसकी लकड़ी की पट्टियां लगी हुई होती है, सो दैट दे आर इजीली रैप्ड एंड कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी आपने देखा होगा कि एक ऑयल क्लॉथ होता है बीच में, ऊपर भी, इसके ऊपर भी ये एक स्ट्रिप होती है, ये पूरा क्लॉथ होता है और इसके नीचे भी ऐसी स्ट्रिप लगी हुई होती है, ठीक है, ताकि हम इसको फोल्ड करके इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ बोर्ड इज यूज्ड अ लॉट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग। यानी टीचिंग ट्रेनिंग में इसका ज्यादा यूज किया जाने लगा है। तो इस तरह से ये थे हमारे बोर्ड। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। ये देखिए एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से बोर्ड थे। सबसे पहला बोर्ड था हमारा वुडन ब्लैक बोर्ड। वुडन ब्लैक बोर्ड हमारे 3 थे। सबसे पहला था फिक्स ब्लैक बोर्ड, सेकेंड था स्टैंडिंग ब्लैक बोर्ड, थर्ड था मूविंग ब्लैक बोर्ड। क्लियर है। उसके बाद सीमेंटेड और मैग्नेटिक। सीमेंटेड का मतलब पूरा जब कंस्ट्रक्शन होता है तभी क्लासरूम में सीमेंट का बोर्ड बना दिया जाता है और बाद में उस पर ब्लैक कलर से पोत दिया जाता है और वो हो जाता है हमारा सीमेंटिंग ब्लैक बोर्ड। फिर मैग्नेटिक ब्लैक बोर्ड जो इंग्लैंड में ज्यादा यूज किया जाता है और उसको मैग्नेट के थ्रू से हम पिचेस डायग्राम चार्ट इजीली ला सकते हैं। आयरन का बोर्ड होता है, ये आयरन का बोर्ड है, इस पर मैग्नेट के थ्रू से हम यहाँ पर पिचेस डायग्राम जो भी हमको लाना है हम इजीली ला सकते हैं। फिर आता है आपका ग्लास बोर्ड और रोल अप बोर्ड। ग्लास बोर्ड यानी सीमेंट की तरह ही, पर सीमेंट का नहीं होता है, वो ग्लास का होता है। और मतलब ग्लास भी कैसी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ताकि जब भी हम इस पर लिखे तो ग्लास की टूटने की संभावना न के बराबर हो। फिर आता है आपका रोल अप बोर्ड। रोल अप बोर्ड का मतलब होता है इट इज अ कॉल्ड अ रोलर और रैपिंग बोर्ड। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ, बॉटम और अप साइड दोनों तरफ में ये हमारा एक तरह का मतलब स्ट्रिप लगी हुई होती है लकड़ी की, ताकि हम, और बीच में ऑयल क्लॉथ होता है, ये हमारा ऑयल क्लॉथ है, ठीक है। इस पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को समझा सकते हैं। ये यूजुअली कहाँ काम आता है, टीचिंग ट्रेनिंग में, जहाँ पर हम इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। तो ये आज हमने जो बोर्ड स्टार्ट किया है डिस्प्ले बोर्ड, उसको हमने देखो पहले डिस्प्ले बोर्ड का ब्लैक बोर्ड समझा,
ब्लैक बोर्ड की डेफिनेशन समझी, उसके फंक्शन समझे, उसके बाद हमने ब्लैक बोर्ड के टाइप्स पर डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्लैक बोर्ड का यूज कहाँ इफेक्टिव तरीके से हो सकता है, सही उपयोग क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके इफेक्टिव यूज के साथ। थैंक